देश ने कल अब तक के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स में से जीएसटी में हुए रिफॉर्म्स को देखा है। आज के अखबारों में, टीवी में आपने काफ़ी कुछ सुना भी है। उसकी आज हम एनालिसिस करने के लिए कि एक आम आदमी के जीवन में उस पर क्या बदलाव आने वाला है, कितनी राशि उसकी जो पहले लगती थी अब बचने वाली है, देश की आर्थिक स्थिति कैसे बदलेगी और किन सेक्टर्स में आगे भविष्य में बूम आने वाला है, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा का प्रयास करेंगे। मोदी सरकार के इस निर्णय से अब घर चलाना और घर बनाना दोनों आसान हो गया है। जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, अब उसके साथ साथ गुड एंड सिंपल टैक्स के रूप में भी उसको हम जान सकेंगे। आम आदमी के जीवन में बचत और देश में खपत दोनों ही बढ़ने वाली है। हम सबका पहला सपना होता है घर बनाना। घर बनाने की लागत में जो कमी आएगी उसका आकलन हम केवल सीमेंट की जो दरों में कमी हुई है उससे कर सकते हैं। आज अगर घर बनाने की लागत जो होती है उसकी लगभग 20% की लागत सीमेंट की होती है। सीमेंट में टैक्स का रेट 10% कम हुआ है, यानी कि घर बनाने की लागत में केवल सीमेंट पर टैक्स रेट कम करने से 2% लागत कम हो गई। उसके अलावा डेकोरेशन की वस्तुओं में 10% की कटौती, टीवी लगाएंगे, फ्रिज लगाएंगे, रेफ्रिजरेटर जरूर लेंगे। एक आम आदमी के लिए यह बचत बहुत बड़ी बचत है। 4 दरों के होने की वजह से कई विवाद ऐसे चल रहे थे कि कुछ वस्तुओं में 18% लगेगा कि 12 लगेगा कि 28 लगेगा। इसको लेकर के विवाद की स्थिति बनी रहती थी। बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में भी अभी पेंडिंग है। तो जब अब दरें केवल 2 हो गई कि एसेंशियल गुड्स जो हैं वो 5% और जो बाकी चीजें हैं वो 18%, तो इस प्रकार के लिटिगेशंस पर अब विराम लग गया है। इसके साथ अच्छी चीज और इंट्रोड्यूस की गई है कि हर प्रदेश में जीएसटी के विवादों के निपटारे के लिए एक ट्रिब्यूनल खोला जाना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इसका काम चल रहा है। अगर ट्रिब्यूनल अन्य राज्यों में हो तो एक व्यापारी को यहां से ट्रैवल करना होता है या उसके प्रोफेशनल्स को ट्रैवल करना होता है, तो जो लागत लगती है ट्रैवल की वो तो है ही, समय भी बहुत ज्यादा जाया होता था। लेकिन चूंकि अब हर प्रदेश में ट्रिब्यूनल होगा तो विवादों के निपटारों में जो खर्चा आता है, जो समय लगता है, उसमें एक भारी कटौती हम सबको देखने को मिलेगी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो पहले 7 दिनों में देने का तय हुआ था, अब केवल 3 दिनों में वो रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कई बार जरूरत पड़ती है कि हमें किसी टेंडर को लेकर के जीएसटी नंबर देना होता है, सरकारी किसी अन्य कार्य को करने के लिए तत्काल प्रभाव से देना पड़ता है। एक व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, लेकिन इमीडिएट मांगने से 7 दिन में मिलने से उसका काम रुकता था। और कई बार कुछ क्वेरीज भी आती थी कि जो पेपर आपने दिए हैं उसमें कुछ एडिशनल पेपर भी दीजिए, तो 7 दिन से भी ज्यादा कई बार लग जाता था। सरकार ने तय किया है कि अब केवल 3 दिन में रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। इससे जो चुनौतियां, जो व्यापार का नुकसान हो रहा था, अब वो नहीं होगा। इनकम टैक्स में जैसी रिफंड की प्रक्रिया है कि रिटर्न भरने के 10, 15, 20 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में वो रिफंड मिल जाता है। अभी इनकम टैक्स के रिटर्न भरे जा रहे हैं। मैं एक प्रोफेशनल भी हूं, हमने जो रिटर्न भरे हैं उसमें कई रिफंड आ चुके हैं। लेकिन जीएसटी में जो एक्सपोर्ट का रिफंड है उसकी समय सीमा भी 7 दिन कर दी गई है। इससे एक्सपोर्ट के सेक्टर में एक बड़ा बूम देखने को मिलेगा। जब कर प्रणाली को आसान किया जाता है, रिफंड की प्रक्रिया को सरल किया जाता है, उससे व्यापारी उत्साहित होकर उस क्षेत्र में ज्यादा काम करते हैं। और जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की दिशा में इस कदम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इनकम टैक्स में पिछले दिनों बजट में हुए बदलाव और जीएसटी में अब जो बदलाव हुए हैं
उससे भारत देश में जो कंजम्पशन है, जो देश की खपत है, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी। देश में हर कैटेगरी के लोग हैं, कुछ गरीबी में अभी भी आते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, कुछ मिडिल क्लास में आते हैं, कुछ उससे ज्यादा में आते हैं। सबसे कम खर्चा कौन सा है जो सबको करना ही करना है, उस हिसाब से इस चार्ट को बनाया है। जो फिगर इसमें आएगा उससे कम फायदा किसी को नहीं होगा, उससे ज्यादा जरूर होगा। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजें हैं जिसमें हम सब ने देखा है कि हेयर ऑयल से लेके शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश, शेविंग की सामान, बटर, डेयरी के प्रोडक्ट्स, खाने के सामान, जो नमकीन हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, ये सब चीजें, ये एक परिवार कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा इसमें प्रतिवर्ष करता है और इसमें सीधी सीधी उसको 10,000 रुपए की बचत होगी। एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो या तो जीवन बीमा लेता है या स्वास्थ्य का बीमा लेता है और इस पर वो मिनिमम 20,000 रुपए का खर्चा करता है। उस पर 20% की कटौती, 18% था, शून्य हो गया, तो लगभग 20% हम माने तो लगभग 4,000 रुपए उसके सिर्फ इससे बच रहे हैं। टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर में 10% की 28 से 18 में जो आए हैं, एक परिवार ऐसा कभी कोई टीवी ले लेगा या कोई एसी ले लेगा, कोई फ्रिज ले लेगा, साल में एक बार ऐसा मौका तो आता है जब वो इसको लेता है, तो उसे 3,000 रुपए की बचत होगी। शिक्षा के जो सामान हैं, सबके बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, ट्यूशन्स पे जाते हैं, तो जो चीज़ें हैं, जो चार्ट्स हैं, ग्लोब हैं, पेंसिल, शार्पनर वगैरह हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर वो करते हैं। 10,000 का लगभग एक परिवार का ये भी खर्चा आता है। 1,200 रुपए की एक परिवार को बचत इसमें भी होगी क्योंकि इसमें 12% कटौती है। खेती का सामान, इसमें इरिगेशन सिस्टम के भी सामान हैं। ये जो किसान परिवार है, चाहे वो ट्रैक्टर लेगा तो वो तो बहुत महंगा है, 9 लाख रुपए का, उसमें तो बड़ी बचत होगी, लेकिन अगर वो पार्ट्स भी लेगा, लेकिन अगर वो टायर भी लेगा, लेकिन वो इरिगेशन के सामान भी अगर लेगा तो मिनिमम 1 लाख रुपए का वो खर्चा करता है, जिसमें उसे सीधी सीधी 10,000 रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में थर्मामीटर का इस्तेमाल, ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल, डायग्नोस्टिक किट का इस्तेमाल, स्ट्रिप्स जो हमें शुगर की जांच के लिए लगती है, या मेडिकल ग्रेड का जो ऑक्सीजन लगता है, आजकल ये आम है। कोरोना के बाद इसका इस्तेमाल हम सब करने लगे हैं। आज हर घर में एक न एक ग्लूकोमीटर, एक न एक ऑक्सीमीटर होता है और साल में कम से कम एक तो ये हम सब लेते हैं, जिसमें भी 7% की बचत होने वाली है। जिम जाना, सैलून जाना, योग केंद्र जाना, इसका भी एक परिवार का 5,000 का खर्चा है, इसमें 750 की बचत है। कपड़े और जूते, एक परिवार अगर कम से कम आय वाला परिवार हो तो अपने परिवार के लिए 5,000 के कपड़े और जूते तो लेता है। हमने जानबूझ के जो आंकड़ा लिया है वो लोएस्ट लिया है, तो उसमें भी उसे 350 रुपए की बचत होगी। मोटरसाइकिल का हम आंकड़ा देख रहे थे कि 20 मिलियन मोटरसाइकिलें एक साल में भारत में बिक्री होती है, यानी कि हम माने कि एक परिवार एक साल में एक मोटरसाइकिल तो खरीदता ही है। तो 70,000 रुपए अगर उसकी एवरेज कॉस्ट है, अलग अलग मोटरसाइकिलें हैं, तो उसमें भी 10% की बचत, यानी कि 7,000 रुपए की बचत उसको भी होगी। तो एक परिवार का जो बेसिक खर्चा है लगभग 3,45,000 का, उसमें 40,000 रुपए की बचत प्रति परिवार, जो एक बेसिक परिवार है, उसको हो रही है। अब ये जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जाएंगे, जो ऑब्वियसली मिडिल क्लास में और खर्चे होते हैं और हायर क्लास में और होते हैं, तो ये बचत भी बढ़ती जाएगी। एक अगर कार लेता है कोई परिवार, लोन लेके लेते हैं, आजकल तो आंकड़ा आया कि 50 लाख कारें साल में बिक रही, लोन लेके लेते हैं। 10 लाख की कार अगर आप लेते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए की सीधी बचत है। ये जो टैक्स रिफॉर्म मोदी सरकार में आया है, ये आम आदमी के जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। उसकी जो बचत होगी उससे वो अपने जीवन में कंजम्पशन को भी बढ़ा सकता है और अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी और चीजें कर सकता है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में इसमें जो बदलाव आएगा, कभी भी किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए कंजम्पशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो 6 लाख करोड़ रुपए की जब खपत बढ़ती है तो जीडीपी ग्रोथ भी होगा और भारत ने जो विकसित भारत का सपना देखा है उसको पूरा करने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये टैक्स रिफॉर्म्स लोगों के जीवन में बचत लेकर के आएंगे, व्यापार के नए अवसर लेकर के आएंगे, खेती में सरलता लेकर के आएंगे, व्यापारियों के लिए लॉज में सुगमता लेकर के आएंगे और हर व्यक्ति
अब यही कहेगा कि जीएसटी जो है अब गुड और सिंपल टैक्स है।